गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के लिए पेपर फर्स्ट जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन। यूनिट फर्स्ट में चैप्टर अपना प्रथम संक्रमण श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का रसायन, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये चैप्टर अपना स्टार्ट होगा। यानी कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का रसायन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनके क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, इन सभी की अपन इस चैप्टर में डिटेल से चर्चा करेंगे अपन। यानी कि जैसे रासायनिक गुणों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रथम संक्रमण श्रृंखला जो है उसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार, धात्विक त्रिज्या, घनत्व, गलनांक, अपवर्तनांक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके कलर्ड कंपाउंड जो है रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, अंतराकाशी संकुल बनाने की प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, इन सभी गुणों की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला जो है आवर्त सारणी में वो कौन सी होती है, यानी किन तत्वों को बोला जाता है प्रथम संक्रमण श्रृंखला के सदस्य। यानी कि डी ब्लॉक जो है अपना, डी ब्लॉक के तत्व जो है वो कहलाते हैं संक्रमण श्रृंखला, यानी कि संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। यानी कि डी ब्लॉक में रखे जाते जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक में रखे जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं परमाणु में तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रवेश करते हैं, डी कक्षक में। यानी कि जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है वे सारे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक में जो तत्व हैं वो सारे के सारे लगभग संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो असंक्रमण तत्व कहलाते हैं, यानी कि वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होती, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले डी ब्लॉक में 4 श्रृंखलाएं होती हैं, प्रथम संक्रमण श्रृंखला, द्वितीय संक्रमण श्रृंखला, उसके नीचे तृतीय संक्रमण श्रृंखला और लास्ट में चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला। प्रथम संक्रमण श्रृंखला की अपन बात करें तो डी ब्लॉक जो है अपना अपने को पता है एस ब्लॉक जो होता है उसके बाद में आता है, और पी ब्लॉक जो है उसके पहले आता है, ठीक बीच में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, स्कैंडियम यानी कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला जो है वो स्टार्ट हुई स्कैंडियम से, और ये कहलाता है डी ब्लॉक के लेवल, डी ब्लॉक स्कैंडियम। इसके बाद आएगा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये जो सीरीज है ये कहलाती है अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और डी ब्लॉक में आती है, क्योंकि इन सभी तत्वों में जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करते हैं, डी कक्षकों में। अब सारे के सारे तत्व जो हैं वो संक्रमण तत्व नहीं है, यानी कि कुछ तत्व इनमें से ऐसे हैं जो असंक्रमण तत्व कहलाते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, तो उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। डी ब्लॉक तत्व, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी कि कहां से स्टार्ट होती है प्रथम संक्रमण श्रृंखला स्कैंडियम से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, यानी कि 21 से स्टार्ट होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर, वेनेडियम की 23, क्रोमियम की 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर
ये एटॉमिक नंबर होता है अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। इसके बाद अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 और 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्कैंडियम का। तो अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में पड़ती है, यानी चौथे आवर्त में पड़ती है। n का मान होता है यहाँ पे 4। आवर्त सारणी ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है वो पड़ती है अपनी आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है। इसी टाइप से पांचवें आवर्त में द्वितीय संक्रमण श्रेणी, छठे आवर्त में तृतीय संक्रमण श्रेणी, इस टाइप से। अब आपने को पता है कि सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन जो है वो डी कक्षक में भरे जाते हैं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी कक्षक में भरे जाते हैं। तो डी कक्षक में किस टाइप से, इसका n-1 डी कक्षक में। n का मतलब होता है आवर्त की संख्या, यानी कि n। अब n का मान कितना अपने पास यहाँ पे 4, यानी कि 4 - 1 कितना बचा 3, और d ऐसे जैसे यानी कि 3d। यहाँ पे इस संक्रमण श्रेणी में जो डी कक्षक काम में आएगा वो कौन से वाला आएगा, 3d, यानी कि अपन इसको 3d सीरीज भी बोलते हैं। 3d n-1, यानी कि इसमें से आवर्त की संख्या में से 1 माइनस करना है, जो बचेगा उस वाले डी कक्षक में अपने को इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। अब इसी टाइप से अपनी आएगी इसके बाद में द्वितीय संक्रमण श्रेणी, उसके नीचे तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो इस टाइप से थी अपने पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसके नीचे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, उसके नीचे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और लास्ट में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो चौथे आवर्त में पड़ती है n = 4, यानी कि उसमें डी कक्षक कौन सा होता है, 3d वाला। 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी टाइप से द्वितीय संक्रमण श्रेणी पड़ती है अपनी n = 5, यानी कि पांचवें आवर्त में। पांचवें आवर्त में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पांचवें आवर्त में पड़ती है। तो यहाँ पे n-1 डी कक्षक कौन सा होगा, 4d, यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में भरे जाएंगे। इसी टाइप से थर्ड में आवर्त की संख्या होगी n = 6 और डी कक्षक कौन सा होगा, 5d। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर कैडमियम। अब एटॉमिक नंबर इट्रियम का होगा 39, यानी कि 21 स्कैंडियम में 21 नंबर जो है उसमें 18 नंबर ऐड कर दो, यानी कि इसके बाद स्कैंडियम के बाद 9 तत्वों के सीरीज के, और आगे जो p ब्लॉक के तत्व हैं वो शुरू के s ब्लॉक के 2 तत्व आने के बाद में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस होता है एक संक्रमण श्रेणी से दूसरी संक्रमण श्रेणी के बीच में 18 तत्व होगा, यानी कि 21 + 18 39, यानी कि अपन यहाँ 18 ऐड कर रहे हैं। 39 जर्कोनियम, 40 नियोबियम, 41 मोलिब्डेनम, 43 टेक्टियम, 43 रुथेनियम, 44 रोडियम, 45 पैलेडियम, 46 Ag, 47 और कैडमियम 48। अब इसी टाइप से 39 + 18, यानी कि ये सेम कहानी इसमें होगी। 9 तत्व ये हैं, इसके अलावा और आगे p ब्लॉक के तत्व और शुरुआत के s ब्लॉक के 2 तत्व, कुल मिला के 18, यानी 39 + 18 57। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57।
ये होता है लेंथेनम, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का पहला तत्व लेंथेनम 57। अब इसके बाद लेंथेनम हो गए यहाँ पे, इनका नाम पता है ट्रिटियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इनके नाम है लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। अब एटॉमिक नंबर की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, 57 पे लेंथेनम। उसके बाद हैफनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 72, यानी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस था वो यहाँ आके टूट जाता है। उसका रीजन है कि लेंथेनम 57 से लेकर 72 के बीच में जो 14 तत्व हैं, 14 तत्व, ये 14 तत्व कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है। पहली सीरीज जो होती है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी और उसके नीचे वाली जो है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। यानी कि दोनों श्रेणियों में एफ ब्लॉक में या एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी कि एफ कक्षक में एफ कक्षक जो होता है उसमें मैक्सिमम अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14। यानी कि जब तक लेंथेनम के बाद में जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो जब एफ ब्लॉक में बढ़ते चले जाएंगे। जब एफ ब्लॉक कंप्लीट होगा उसके बाद में वापस हैफनियम डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सेकंड नंबर का एलिमेंट। यानी कि कहानी ये है कि 57 के बाद 72 आने का मतलब है कि यहाँ के बीच की जो 14 तत्व हैं, 14 एलिमेंट हैं, वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अब यहाँ से ये क्यों गायब हुए, क्या गायब क्यों हुए, क्या कारण था, अपन इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। कहाँ? एक्टिनाइड और लेंथेनाइड तत्वों का जो चैप्टर आएगा आगे उसमें। यानी कि कारण क्या था कि यहाँ पे 57 के बाद 58 आना चाहिए था, जैसे यहाँ पे आ रहा था 39, 40, 41। ये जो सीक्वेंस था ये क्यों टूटा, क्या कारण था इसका? एफ ब्लॉक तत्व जो है बीच में क्यों आए? बीच में आने का मतलब था कि यहाँ पे सारे के सारे कौन से तत्व होने चाहिए थे? एफ ब्लॉक के। लेकिन इन 14 तत्वों के लिए अलग से श्रेणी बना दी गई। आवर्त सारणी में इन 14 तत्वों को अलग से स्थान दिया गया है आवर्त सारणी के नीचे। तो ये 14 तत्व कहलाते हैं एफ ब्लॉक के। और 57 के बाद में फिर वापस डी ब्लॉक स्टार्ट होता है हैफनियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72। टेंटेलम का 73, टंगस्टन 74, रीनियम का 75, ओस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, गोल्ड 79 और मरकरी 80। ये अपने पास 3 ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सभी का नाम आपको पता होना चाहिए, सभी के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए तीनों सीरीज के। ये लेंथेनम था, यहाँ पे जो ये हुआ है 57 के बाद 72 के बीच के 14 तत्व जो हैं वो कहाँ गए, उनको एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इसके डिटेल में अपन चर्चा करेंगे जब एक्टिनाइड और लेंथेनाइड चैप्टर आएंगे। यानी कि सेकंड ईयर में ही है दोनों चैप्टर, आगे आएंगे वहाँ पे यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे कि 14 इलेक्ट्रॉनों को वहाँ आवर्त सारणी में अलग से स्थान क्यों दिया गया है और उनमें एफ कक्षक में डी कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पे लेंथेनम में डी कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन, यानी लेंथेनम का D1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगला जो तत्व है 58 एटॉमिक नंबर का, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D2 होना चाहिए था। F1 क्यों हुआ ये डिटेल में अपन वहां चर्चा करेंगे। तो ये थे अपने पास तीनों ट्रांजिशन सीरीज। अपने को इस चैप्टर में केवल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, इसी की चर्चा करनी है। इन्हीं तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ना है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण जो भी हैं। तो अपन ये पता चला अपने को कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज चौथे आवर्त में पड़ती है और इसमें डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 3D कक्षक में भरे जाते हैं। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे अब डी ब्लॉक के जो तत्व यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, यानी कि n-1 D कक्षक में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन,
1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 B n-1d 1 से 1 to 10 और NS 1 to 2, यानी कि 3D सीधा लिखें अपन इसको तो 3D में 1 से 10 और 4s में 1 से 2, ये होगा 3D यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम और प्लेटिनम जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज के तत्व, इनको यूज होता है हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजनेशन जब होता है तो वहाँ पे कैटालाइसिस के रूप में इनका यूज होता है। निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम हाइड्रोजनेशन के दौरान कैटालाइसिस के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। कॉपर, AgAu, इन तीनों मेटल्स को बोलते हैं अपन कोइनेज मेटल्स। कोइनेज मेटल्स। और जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स। स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इंडियन स्टार्ट होती है 21 नंबर से, एटॉमिक नंबर 21। तो इससे पहले ऑर्गन 18 जो है, ऑर्गन गैस जो होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये होता है ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद में तत्व आता है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम K, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। अब पोटेशियम का जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अपने को यहाँ पे दो परिस्थितियां दिखाई देती हैं किस टाइप से। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन किस टाइप से आ गए। अब अपने को पता है तीसरे कोष में D कक्षक भी होता है, यानी कि 3D। और 3D के बाद में कौन सा कोष आएगा? चौथा 4s, इस टाइप से। अब ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक फिल हो गए 3p6 तक। इसके बाद में 19वें नंबर पे आता है पोटेशियम। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? 3d1 D कक्षक में, यानी कि 3D। यहाँ पे कोष की संख्या बढ़ रही है 4s, यानी कि s कक्षक चौथे कोष में है और यहाँ पे D कक्षक तीसरे कोष में। शुरू के दो कोषों में D कक्षक होता ही नहीं है, पहले बार तीसरे कोष में आता है D कक्षक। तो यहाँ पे पोटेशियम के दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देते हैं अपने को। और 18 इलेक्ट्रॉनों तक अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं AR, इस टाइप से ऑर्गन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर चुके। उसके बाद में 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? 3D में। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा पोटेशियम का। ऑर्गन 18 तक तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए 3D1, इस टाइप से। और दूसरे वाला होगा अपने पास ऑर्गन 18 और 3D खाली और 4s1, यानी कि 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? s कक्षक में 4s1, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पोटेशियम की। अब इनमें से कौन सा सही है, कौन सा मान्य है, कौन सा अमान्य है, ये देखने वाली बात है। कैसे देखेंगे अपन कि हाइड्रोजन की बात करें अपन तो हाइड्रोजन में D कक्षक जो है, यानी 3D कक्षक जो है वो ऑफिशियली कम एनर्जी का होता है। 3D कक्षक कम एनर्जी का और S कक्षक अधिक एनर्जी का होता है। लेकिन अगर अपन बात करें अब इसका रीजन क्या आगे देखें अपन बड़े एटॉमिक नंबर वाले तत्वों के लिए, तो S कक्षक जो है उसकी वेधन क्षमता, वेधन करने की जो पावर है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो बहुत तेजी से कम होने लगती है।
तो देखा ये जाता है कि अधिक आवेश वाला जो परमाणु होता है उसमें S कक्षक D कक्षक के बजाय कम एनर्जी का हो जाता है। इस वजह से इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और अधिक होने की वजह से बहुत तेजी से इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि अधिक परमाणु वाला तत्व है, अधिक आवेश वाला परमाणु जैसे पोटेशियम 19, तो 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s कक्षक में, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है भेदन पावर अधिक होने के कारण। तो यहाँ पे पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला मान होगा ऑर्गन 18 और 4s1। इसके बाद में 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम में भी सेम कहानी होगी, यानी कि 4s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2, यानी कि पोटेशियम का क्या होगा Ar4s1 और कैल्शियम के लिए अगला इलेक्ट्रॉन भी s कक्षक में ही जाएगा Ar4s2। इस टाइप से कहानी खत्म होगी किसकी, पोटेशियम और कैल्शियम की। यानी कि अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होगा किसके लिए, कैल्शियम के लिए। देखते हैं अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद 3d ऑर्बिटल जो है वो खाली रहेगा और 4s2 ये कहानी रहेगी कैल्शियम तक। अब इसके बाद में अपने को पता है s कक्षक फुलफिल हो चुका, पूर्ण रूप से भर चुका है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद में तत्व आता है एटॉमिक नंबर 21 वाला स्कैंडियम। स्कैंडियम तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे अपन। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट होंगे, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है डी कक्षक में, इसलिए स्कैंडियम डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अब अपने को 1 से लेकर 18 यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, ये वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली और 4s2। अब अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम 21वां इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि s कक्षक यहाँ फुलफिल हो चुका। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करेंगे अपन कि किस टाइप से डी कक्षक अब एक के बाद एक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती जाएगी किस टाइप से बढ़ता हुआ चला जाएगा और इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो 20 तक कैल्शियम तक अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ चुका, कंप्लीट हो चुका। स्कैंडियम से अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्कैंडियम से लेके जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।